हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर झपटना पलटना, पलटकर झपटना के मज़दाक भारत ने हम पर निशाना बनाकर हमारे फौजी तंसीबात और आबी जखीरों को भी हमारे एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने कह दिया ना, I will wait. पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली कह दिया। Sorry, मैं नहीं मानती। शर्म आनी चाहिए हमें कि करीब तरीन लोग पाकिस्तान में रहते हैं और इंडिया बोस्ट करता है इकोनॉमिक बड़ा हमने प्रोग्रेस की है। ठीक है, बिलियनियर बहुत ज्यादा है। कोशिश करें गुर्बत को हटाएं, तालीम पे करें, हेल्थ पे करें। तरीके की जो टेंशन बनी थी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ही आप जानते हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो। भारत टेक्नोलॉजी में भी आगे है, भारत का दिफाई बजट भी हमसे ज्यादा है, भारत की अफवाज भी तादाद में ज्यादा है। सफ़न का नहुम बुनियानुम मरसूस। अब आप देख लें, कल आपके वज़ीर आज़म ने तकरीर की, मोस्ट अनइम्प्रेसिव तकरीर। भारत के ड्रोन हमलों और मिसाइलों से निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी इस किस्म के अटैक्स और टेंशन बढ़ जाती तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल काम होता। हमारा पॉलिटिकल रिस्पांस बहुत ज्यादा अबिस्मल था। वो मसलसल हमारे मुल्क में ड्रोन भेजते रहे, पहले उन्होंने 24 मिसाइल मार दी, हमने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जब वो नूर खान बेस तक पहुंच गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल तक भारत से जंग में जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तान को आज भारतीय फौज और एयरफोर्स के खुलासे ने हिलाकर रख दिया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तानी आर्मी की एयरबेस तबाह किए हैं, उसे देख अब पाकिस्तानी PM ने भी लाइव टीवी पर मान लिया है। दोस्तों, भारतीय आर्मी की पाकिस्तान पर कार्रवाई के खुलासे से अब पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह बौखला गया है। कल तक भारतीय हमलों पर झूठ बोलने वाला पाकिस्तान आज सच सामने आता देख लाइव टीवी पर चीख चीख कर रोता दिखाई दिया। रही कहीं कसर, पाकिस्तानी PM ने पाकिस्तानी एयरबेस के तबाह होने की खबर सुनाकर पाकिस्तानियों की खुशी गम में बदल दी। पॉलिटिकल क़यादत का फैसला होना चाहिए था कि रिस्पांस फौरन दे देते तो चीजें इस नहज पे ना पहुंचती। जहां तक सफारतकारी का ताल्लुक है, हमने सीज फायर तो कर लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान का पानी उसने खोलने की बात की है? क्या उसने सिंतास मुआहदे को मान लिया है? क्या उसने कहा है कि बात होगी इसके बगैर तो पाकिस्तान भी जाहिर है आगे नहीं बढ़ेगा ना। ये तो सब बातें अब होंगी ना। ऑल्दो के भारत अभी भी आलमी दुनिया की एक तरह से जरूरत है, चाइना के मुकाबले में कुछ ताकतें उसको खड़ा करना चाहती हैं। पाकिस्तान की जो सफारतकारी थी और पाकिस्तान ने जो किया वो उसमें यकीनन उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, लेकिन कुछ चीजें बेहतर तरीके से की जा सकती थी। हमारे आप वजीर दिफा की बॉडी लैंग्वेज देख लें, वो जब टीवी इंटरव्यू दे रहे होते थे, कभी वो सर खुजा रहे हैं, कभी वो ऐसे बैठे हुए, कभी वो ये कह रहे हैं कि हम 30 साल से यहाँ पे दहशतगर्दों को पाल रहे थे। बिलावल ने भी जाके उसकी तस्दीक कर दी। तो बहुत सारी चीजें जिनको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अगर सफारतकारी इतनी थी तो हमारे तो वजीर खारजा का नाम भी नहीं लिया। मार्को रूबियो ने अपनी ट्वीट के अंदर जिस क़यादत से उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया और उसके अलावा NSA का नाम लिया और आर्मी चीफ का नाम लिया। उन्होंने तो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का नाम भी नहीं लिया। भारत की तरफ से जयशंकर का उन्होंने नाम लिया, उनके NSA का नाम लिया, उनके वजीर आजम का नाम लिया। अमेरिका से पहले भी कई बार देखा गया था कि अमेरिका हो चाहे सऊदी अरब हो, इनका एक इन्फ्लुएंस है, इनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान की तो चले मजबूरी कह लीजिए कि हम पैसा लेते हैं और हम जगह जगह पैसा मांगते फिरते हैं या लोन हमें चाहिए होता है, लेकिन भारत की ऐसी मजबूरी नहीं है। इसके बावजूद भी जो है बड़ी कंट्रीज जो है उनकी बात भारत ने सुनी और बहरहाल दोनों कंट्रीज ने सुनी और उसके बाद सीज फायर हो गया। अब सीज फायर हो गया तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को कोई खास पसंद नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने बहुत शोर मचाया, सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा रहा और बार बार कहा गया कि जी ऐसे कैसे सीज फायर हो गया, ऐसे कैसे आपने झगड़ा खत्म कर दिया, और यही कई बातें लेकर जो है वो लोग जो है वो नाराजगी अपनी जताते रहे और दिखाते रहे। अब ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या सोचना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या करना है। मेरा ख्याल है ये फैसले सोशल मीडिया देखकर नहीं होते। अगर ये फैसले सोशल मीडिया देखकर हो रहे होते तो यकीनन अभी बात जो है वो कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, इसलिए कि अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होते के साथ ही जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में पिछले 2 साल से बंद था या जिसको डाउन कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था और कहा गया था इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको अचानक रातों रात खोल दिया गया। और उससे यही हुआ कि जी दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है लड़ने शुरू हो गए, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने लगे। बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो कि यकीनन
सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले ही समझ सकते हैं कि किस हद तक लोग चले जाते हैं और कहाँ तक ट्रोलिंग की जाती है और कहाँ तक लोगों गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है। बीएलए कौन है और टीटीपी कौन है ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो कितने ही ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान से क्या वजह है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ सही निकलता है? क्या बात है कि हमारा ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो उठकर नेशनल असेंबली में कहते हैं कि जी उसामा बिन लादेन को शहीद बताते हैं। क्यों हमारे लोग आज भी जो टीवी चैनल्स पे, इंडियन टीवी चैनल्स पे जाते हैं, आजकल तो चले बंद हुआ है कि हमारे गेस्ट वहां नहीं जा रहे, मतलब हमारे लोग वहां पे एज अ गेस्ट नहीं जा रहे, एज अ पैनलिस्ट नहीं जा रहे, मगर जब जाया करते थे आप यूट्यूब पे देख लीजिए उठाकर, चाहे वो पीएमएलएन के लोग हों चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, जब उनसे पूछा जाता है हाफिज सईद के बारे में, मसूद अजहर के बारे में, वो कहते हैं वो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारे हीरो हैं। नहीं जी, उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, वो तो मदरसा चलाते हैं, वो तो बहुत नेक काम करते हैं। तो ये बातें जो है ये कैमरा में है, ये वो जमाना नहीं है कि जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था या सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जो शो आके निकल गया, उसके बाद कोई उसे दोबारा नहीं देख सकता था क्योंकि ना यूट्यूब था ना कुछ था। ये शोज आपके यूट्यूब पे है, आप कोई पुरानी बात नहीं कर रही हूं मैं। ये गेस्ट वेस्ट बुलाना, पैनलिस्ट वैनलिस्ट तो अभी बंद हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, कोई समझे 15 दिन पहले के शोज उठा लीजिए, 10 दिन पहले के शोज उठा लीजिए, चले उससे भी पीछे चले जाइए, थोड़ा सा एक मंथ निकल जाने दीजिए, उसके बाद 20 दिन के पहले के शोज देख लीजिए, जहां पर भी पूछा गया कि जी आपके यहाँ टेररिस्ट पाए जाते हैं, आप कहते नहीं। जहां पे कहा गया जी हाफिज सईद वो जी वो तो हीरो है हमारे, जी हाफिज सईद साहब तो जी वो तो मदरसा चलाते हैं, जी वो तो बड़ा नेक काम करते हैं। मसूद अजहर, हाँ जी वो भी बड़ा नेक काम करते हैं, वो भी बड़े अच्छे इंसान है। तो ये सारी बातें हमारे लोग करते हैं, ये सारी बातें हमें इसी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। फिर आप देख लेते हैं मियाँ मिट्ठू को, कितनी बार हमने बताया कि भाई मियाँ मिट्ठू जो है वो सिंध में और पंजाब में जो क्रिश्चियंस हैं और जो हिंदू फैमिलीज हैं उनकी बच्चियों को उठा के ले जाता है। कई बार बताया कि जी वो, मैंने ही नहीं कई लोगों ने बताया, लोग गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं हमारे यूट्यूबर्स कि जी देखिए उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, ना मियाँ मिट्ठू अरेस्ट होता है, ना हाफिज सईद को कोई सजा होती है। अब हाउस अरेस्ट करने का क्या मतलब है? अपने मतलब उसको दामाद बना के रखा हुआ, हाउस अरेस्ट का मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। इमरान खान हाउस अरेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हाफिज सईद हो सकता है। इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी लोगों को भी यूं ही पाला पोसा और आपका ख्याल था कि बस ये जाएंगे और ये फलस्तीन में जाके ये इजराइल पे अटैक कर देंगे, ये यहाँ से जाएंगे कश्मीर में घुस जाएंगे, जो कि घुसते भी रहते हैं, और कश्मीर में चले जाएंगे और उसके बाद ये कुछ भी करके निकल आएंगे। तो जी कश्मीर के लिए बनाए हमने, फलाने के लिए बनाए। आपके बड़े बड़े लोग जो हैं, जो हाई प्रोफाइल्स हैं, वो बैठ बैठ के बताते रहे कि हाँ जी हमने बनाए। जनरल परवेज मुशर्रफ की एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं कई बार। अभी रिसेंटली आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब जो कह चुके हैं कि जी हम जो 30 साल तक जो है हम लोग मिलिटेंट्स को पालते रहे। अब हाल ये हो गया है कि जी आपके लोग जो है, यानी कि मीडिया के भी लोग और कई दूसरे जो एनालिस्ट और जर्नलिस्ट और पता नहीं कौन कौन, वो कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब के जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाने पे पाबंदी हो जानी चाहिए, इसलिए कि जब ये इंटरनेशनल मीडिया पर जाते हैं तो ये पता नहीं क्या बोलकर आ जाते हैं। ये कह देते हैं कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स को पाला, हमने 30 साल जो है पाला, हमारी गलती है, हमने अब उसको भुगत रहे हैं, और इसी किस्म की बातें करते हैं। इनके ऊपर पाबंदी हो जानी चाहिए।